हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है पर्यावरण अध्ययन की विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है आपका। और ये क्लास आपकी 1 से लेके कक्षा 5 तक है। ये आपकी यूपी टेट की क्लास है जो आपका 2-3 जुलाई को यूपी टेट होने जा रहा है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आपके यूपी टेट 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें वो जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी यूपी टेट से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। ये है आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट पुनर्परीक्षा, जो आपकी 2021 की परीक्षा थी वो आपकी 23 जनवरी 2022 को हुई थी। इसमें जो आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे हुए थे 30 प्रश्न वो इस क्लास में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। यह आसमान में उत्तर की दिशा की ओर स्थिर रहता है। जो देखने पर जो सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है उसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में पोल स्टार भी कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो ये सन 1973 में प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण की शुरुआत के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई और प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातियों के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और इस नेशनल पार्क की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और तब से यहाँ पर कई लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत तहत लिया गया था। यह दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों का संरक्षित क्षेत्र है। दलदली हिरण को बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है। काला हिरण भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं। और तमिलनाडु में वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमली राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम बंगाल में सुंदर राष्ट्रीय उद्यान और गुजरात में गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो ये जो हुआ था वो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एस.सी. यानी कि अंबिका चरण मजूमदार थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। और भारतीय जंगली गधा गुजरात के बड़े कच्छ के रन और छोटे कच्छ के रन में स्थित भारतीय वन्य गधा अभ्यारण्य में पाया जाता है। इसे स्थानीय गुजराती भाषा में घोड़ा यूपर भी कहते हैं। खारी मरुभूमि, शुष्क शुष्क घास के मैदान और झाड़ीदार मैदान इत्यादि इस वातावरण की विशेषताओं में शामिल है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के लिए संदर्भित करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन करता है। वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो कार्बन डेटिंग के जरिए कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 एक तरह से कार्बन का ही रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयुकाल 5730 साल का है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। और राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। इसके गायन का समय 52 सेकंड है और इसकी संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है। जिसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां हैं वो गाई जाती हैं। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया।
जिन्हें 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायोमैग्निफिकेशन है तो ये क्या है? तो ये समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, बायोमैग्निफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, जैविक आवर्धन अजैव निम्नीकरण व्यर्थ पदार्थ जैसे पीड़कनाशक कीटनाशक उत्पादों से बहत होकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश पाते हैं तथा उनका उच्च पोषी स्तरों में सांद्रण जैविक आवर्धन कहलाता है। उच्च पोषी स्तरों पर इन हानिकारक पदार्थों की बढ़ती हुई मात्रा उपापचय क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास और जनन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस। तो कवक नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ये जो है वो एम्स्टर्डम में है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में अवस्थित है, नीदरलैंड में। ग्रीन पीस 1971 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। यह संगठन वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, परमाणु विरोधी मुद्दे, वाणिज्यिक व्हेलिंग, ओवरफिशिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुद्दों पर केंद्रित है। ग्रीन पीस के 55 से अधिक देशों में कार्यालय है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विश्वव्यापी पर्यावरण निकाय हैं। तो सबसे पहले है WNO यानी कि विश्व प्रकृति संगठन, जो 2014 में स्थापित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये 1972 में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये 1948 में। अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल, ये 1988 में। और वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ये 1991 में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो जल आर्सेनिक द्वारा पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ये रेन शैडो प्रभाव है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन रेन शैडो प्रभाव के कारण शुष्क हैं। इन वनों में वार्षिक वर्षा 900 से 1500 मिमी तक होती है और वर्षा मुख्य रूप से जून से सितंबर के महीनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये 1972 में पारित हुआ था और इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने एवं दंड का प्रावधान किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 51A के जी में कहा गया कि वनों एवं वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो ये सौर स्थिरांक कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। पृथ्वी की वायुमंडल परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थिर खुले क्षेत्र के पर एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। जबकि इस क्षेत्र से सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी पर माना गया है। इसका सन्निकट मान 1.4
किलो कैलोरी जूल प्रति सेकंड वर्ग मीटर अथवा इतना है। सौर स्थिरांक का उपयोग उस दर को मापने के लिए किया जाता है जिस पर एक इकाई सतह सोलर पैनल पर या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान यूएसएसआर से लिया गया है, जबकि यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी में, दौरांग घाटी में? सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो शांत घाटी में पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यह घाटी केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह विश्व विरासत पश्चिमी घाट का हिस्सा है। स्थानीय लोग इसे सैरंध्री वन कहते हैं। शांत घाटी की सुरक्षा के लिए शांत घाटी आंदोलन की शुरुआत 1973 में सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो नीले ज्वाला से जलने वाला है, सही है। उच्च ऊष्मीयमान है, सही है। एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। लेकिन मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है आपका वो डी ऑप्शन गलत है। एलपीजी मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करती। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है और ये प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है। इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो इसके घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ, बी ऑप्शन करेक्ट है। जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। जैविक कौन से होते हैं? इस घटक में सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक घटकों को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। उत्पादक में जैसे जीवाणु, शैवाल आदि। उपभोक्ता आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन कौन आता है? गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण। और द्वितीयक में सांप, भेड़िया आदि। और तृतीय उपभोक्ता में बाज, शेर, बाघ आदि आते हैं। अब है आपके अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट। तो ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक होते हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। भौतिक कौन से? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृत। अकार्बनिक जल, वायुमंडलीय मिट्टी, खनिज और चट्टान है। कार्बनिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा है। आपका इसमें जो सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा है। तो मकर रेखा है वो आपकी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, और जबकि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश का कर्क रेखा कहते हैं, तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत तथा भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये डॉक्टर एजी टेंसले ने किया था, और इसीलिए एजी टेंसले को पारिस्थितिकी तंत्र का जनक के रूप में जाना जाता है। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो मांसाहारी होता है, कार्निवोरस। बी ऑप्शन करेक्ट है। घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम है।
घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प और गिद्ध। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में यूपी टेट के इस प्रश्न का उत्तर जीवाणु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वो क्षोभ मंडल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास है और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है, जबकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। क्षोभ मंडल में सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान एवं वर्षा आदि घटित होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। जैव विविधता के सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम बनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण जैव विविधता विरासत स्थल हैं, कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश, नल्लूर इमली ग्रोव कर्नाटक और पन्नी बेलीचिरा ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो वो आपकी जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। डी ऑप्शन करेक्ट है। जैविक खेती कृषि करने की प्रक्रिया संरक्षण में सहायक है। जैविक खेती में परंपरा, नवसृजन और विज्ञान का समन्वय करके परिवेश का अधिक लाभ उठाया जाता है और सभी संबद्ध पक्षों के बीच समुचित संबंध और अच्छे जीवन स्तर को बढ़ावा दिया जाता है। जैविक खेती कृषि उत्पादन में स्थिरता बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। सिक्किम जैविक खेती अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 2022 तक पूरे राज्य एवं आंध्र प्रदेश में 2027 तक जैविक कृषि के अंदर लाने का लक्ष्य रखा है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी से घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से कम होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की आर्द्रता से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाता है। अम्लीय वर्षा जलीय और स्तरीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र, मृदा, कृषि पाइपलाइन के क्षरण के साथ साथ भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव डालती है। इसी कारण से मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली गैस आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से आशय है, तो इससे आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है, जिसका प्रतीक चिन्ह है जॉइंट पांडा। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है और इसके रख रखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। इसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व संगठन द्वारा सन 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जबकि सिक्किम में यूथांग घाटी तथा हिमाचल प्रदेश में चुम्मी घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी आदि स्थित हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्ष राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जलवायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है।
बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी एंडीज में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एंडीज पर्वत श्रृंखला के इक्वाडोर देश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है, जबकि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल साल्डो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांग्वा एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5,897 मीटर, जबकि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाउ हवाई द्वीप पर है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है ए सही है, एंडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तो ये जो जानी जाती है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चैम यू ड्यूंग हिमानी तल से 5,150 मीटर से निकलती है तथा बहते हुए आगे भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, जिससे असम में इस नदी को दिवांग दिहांग नाम से जाना जाता है। आगे बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलकर मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, कामेग, सुबनसिरी, मानस, पुथिमारी, धनसिरी आदि हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 30 प्रश्न हो गए ईवीएस से संबंधित। ये आपका जो एग्जाम हुआ था 2021 में, 2021 का री एग्जाम 2022 में हुआ था, ये वो क्वेश्चन थे। तो आपकी जो परीक्षा होने जा रही है जुलाई में यूपी टेट की, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।